क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास। इस समय हम लोग मौजूद है जनपद बलिया के वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत मुमताज़ जी के पास, और हम लोग बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में और चर्चा करेंगे कि किस ओर फेफना विधानसभा का चुनाव जा रहा है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मुमताज़ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बताइए कि जो 2022 का चुनाव है वो फेफना विधानसभा में किन किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, और आपके समझ से चूँकि आप जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 46 के और उसका काफ़ी हिस्सा फेफना विधानसभा में आता है, तो यहाँ का चुनावी रुख किस ओर जा रहा है और कैसा रहेगा इस बार फेफना विधानसभा का चुनाव विधानसभा का? देखिए, यहाँ पे जो विधानसभा में खड़ा पड़ता है, यहाँ पे दुर्भाग्य है कि किसी का भी सरकार बनती हो, चाहे कोई भी यहाँ से क्षेत्र से मंत्री आता बनता हो या कोई भी अधिकारी बन रहा है या कर्मचारी बन रहा है, यहाँ पर विकास के नाम पर अछूता रह जाता है। चाहे वो सड़क के मामले में हो, नाली के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के बारे में हो। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लगातार 10 सालों से जो बीजेपी के वर्तमान में मंत्री भी हैं, अभी के कार्यकाल में मैं देख रहा हूँ कि 10 सालों के अंदर किसी भी तरह का कोई उचित कार्य नहीं किया गया है जिसमें विकास का हम लोग ये धारा कर सकें। अच्छा, सुनने में चर्चा ये भी आ रही है कि मुमताज़ भी फेफना विधानसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं कौमी एकता पार्टी के। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं विधानसभा का चुनाव के लिए नहीं हूँ, मैं किसी भी दल से नहीं हूँ। मैं एक समाज सेवक के रूप में मैं खड़ा हो सकता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का विधानसभा का क्षेत्र हो या किसी भी का एरिया हो। क्या ऐसा माना जाए कि मुमताज़ भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं एक समाज सेवी के रूप में? ना समाज सेवी के लिए कहेंगे तो समाज सेवी के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन आप कहेंगे विधानसभा के लिए, आपकी मुद्दा क्या होगा अगर आपका चुनावी अगर ये होता है तो आपके मुद्दा फेफना विधानसभा के लिए क्या हो सकते हैं? देखिए, मेरा मुद्दा ये है कि सरकार या हमारे क्षेत्र से कोई भी उम्मीदवार आता है बस विकास के नाम पर आए, न कि लालच के नाम पर और वोट के नाम पर। यदि आज मैं बीजेपी के भी समर्थन दे रहा हूँ या अन्य दल पर, क्योंकि मैं खुद निर्दल हूँ, मैं किसी पार्टी और किसी नेता का पक्ष में नहीं हूँ। हम बस ये जानना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा के साथ साथ हमारे जिले में भी निम्न जो असुविधाएँ है, जैसे अभी फिलहाल में एम्बुलेंस की समस्या ये हो रही है कि हमारे जिले में एम्बुलेंस सही से नहीं मिल पा रही है, या स्वास्थ्य की जो देख रहे हैं सुविधा वो भी अच्छी नहीं मिल रही है। नित्य दिन प्रत्येक दिन यहाँ से 20 एम्बुलेंस जो है बलिया से रेफर हो रही है कम से कम में, बनारस के लिए और मऊ के लिए। यही दुर्भाग्य है कि हमारे इतना बड़ा जिला होते हुए, मान सम्मान होते हुए, यहाँ पर किसी तरह का कोई स्वास्थ्य चिकित्सालय नहीं है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, ना किसी तरह का कोई बड़ा विश्वविद्यालय है। अच्छा, आने वाले समय में कैसी सरकार आप चाहते हैं कि कैसी सरकार हो और कैसा काम हो, और किस प्रकार की सरकार आप उत्तर प्रदेश में चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार चाह रहा हूँ कि मुद्दे पर जो जमीनी स्तर पर काम किया जाए और अमन चैन से लोग जी पाए। पहले 5 साल 7 साल पहले के लोगों से पूछेंगे कि आपका जो जीवन कार्यकाल था वो कैसा था, वो लोग हंस के बताएंगे क्योंकि 5 साल 8 साल पहले हमारे क्षेत्र में अनेकों योजनाएं आती थी, या हमारे रोजमर्रा के जो काम होता था बहुत आसान था, हर लोग का काम अच्छा खासा चलता था, सस्ताई भी थी। लेकिन इस समय ये स्थिति हो गई है कि जो रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं। इससे महंगाई चरम सीमा पहुँच गया है कि अपना घर परिवार कैसे चलाएं हम अपना। तो आने वाले समय में भी हम मुमताज़ जी के साथ जुड़े रहेंगे और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के अपडेट देते रहेंगे, और ख़ासतौर से जनपद बलिया के फेफना विधानसभा में क्या हलचल हो रही है मेरे साथ देखते रहिए। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।